आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है। ताजिर बरादरी के साथ मईशत से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। एक साल पहले कहा था कि मायूस ना होना मायूसी गुनाह है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है, ये भी कहा गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, बताएगा इस हवाले से बड़ी खुशाइन मुलाकात रही है, क्या कुछ सामने आ सका है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात तो थी और इसके साथ ही जो आर्मी चीफ का खिताब है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हमें दिखाई दे रहा है मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत का हाल रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड रही है पाकिस्तानी मईशत के लिए, एक बहुत मुश्किल कठिन सूरत हाल रही है। लेकिन अब जिस तरह से मुआशी इशारे सामने आ रहे हैं, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे अफरात ज़र की शरह हो, और अब सबसे बढ़कर जिस तरह से पाकिस्तान का IMF के साथ $7 बिलियन कर्ज का मुआहदा तय पाया है, ये बहुत ज्यादा एक बड़ा ब्रेक थ्रू है गुज़िश्ता साल की सूरत हाल के मुकाबले में। देखें, जब पाकिस्तान के अवाम ने 38% अफरात ज़र की शरह का सामना किया और आज ये अफरात ज़र जो है लगभग सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो ये जाहिर करता है कि सब का सब जो है बुरा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो चुका है और मजीद अच्छा होने जा रहा है। यही आर्मी चीफ की तकरीर का, आर्मी चीफ की मुलाकात का लुब्बे लुबाब था, यही वो महवर था, यही वो नुक्ता था जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने ताजरों के साथ बात की और उनका कहना था कि वो लोग जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में नेगेटिविटी फैलाते थे, मनफी सोच फैलाते थे, आज उनको जान लेना चाहिए कि माशरे में जिन लोगों ने मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें की, उनको पूरी कौम की एक इज्तिमाई काविश से शिकस्त दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, हुकूमत की खासतौर पर सूबाई हुकूमतों के ताउन का जिक्र किया, SIFC के प्लेटफॉर्म का जिक्र किया। उनका कहना था कि सब ने मिलकर पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इस खिताब के अंदर उम्मीद का, ऑप्टिमिज्म का पैगाम था। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक साल पहले भी उन्होंने यहीं पर इन सब लोगों के साथ यानी कि ताजरों के साथ मुखातिब की थी और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मायूसी गुनाह है, मायूस ना हुआ जाए। और आज एक साल बाद जब वो खिताब कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो कुछ ठीक है। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे गुज़िश्ता रोज़ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही है, इम्पॉर्टेंट मुलाकात है जिसमें बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ताजिर बरादरी से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि मईशत से मुतालिक बहुत अहम उमूर पर बातचीत की गई है। एक साल पहले भी कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी कुफर है, गुनाह है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, क्योंकि जब गुज़िश्ता साल कमान संभालने के बाद आर्मी चीफ की पहली मुलाकात हुई थी ताजिरों के साथ और सरमायाकारों के साथ, तो उसमें उनकी जानिब से इसी तरह की बातें यकीनी तौर पर की गई थी। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि उसके जो समरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। एक और अहम मुलाकात हुई है इस साल गुज़िश्ता रोज़, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से खुश आइंद इस मुलाकात को यकीनी तौर पर करार दिया जा रहा है और आर्मी चीफ की जानिब से बता दिया गया है, वाज़ेह कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान की खुशहाली है उससे मुतालिक कोई मायूसी नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो मनफी सोच पैदा कर रहे थे वो कौम की इज्तिमाई काविशों से अब शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है वो बेहतर हो रही है और बेहतर समत की जानिब गामजन हो चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं, मुख्तलिफ रिसाले इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो हमारे माशी अशारियाँ हैं वो भी काफ़ी दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। हमने देखा कि डॉलर भी नीचे आया है, रुपया तगड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो माशी बहरान है वो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, जो माशी खसारा था, जो रेमिटेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, लेकिन इस साल हमने देखा कि रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं और इसके साथ साथ जो करंट डेफिसिट है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। चीन, सऊदी अरब, UAE का माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है, आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए, किसी भी तरह से इस एतमाद को खोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हौसला रखें, यकीन रखें, सब कुछ बहुत बुरा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में मजीद बहुत बेहतरी की गुंजाइश नज़र भी आ रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में गुज़िश्ता रोज़ ताजिरों से मुलाकात की है, ताजिर बरादरी से मुलाकात की। ये इस वक्त फुटेजेस हैं जो कि देखी जा सकती हैं, जिसमें आर्मी चीफ का जो खिताब है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनकी जानिब से जो बात की गई है वो यकीनी तौर पर इस ऐसे मामले पर एक ऐसे वक्त में कि जब बार बार मईशत के हवाले से आवाज़ें उठाई जा रही थी, मईशत की ज़मीन
बलोची के हवाले से बात की जा रही थी, उस वक्त में सिपा सालार का ये बयान देना कि इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं और पाकिस्तान की खुशहाली यकीनी है, यकीनी तौर पर ये ताजिरों के लिए भी एक इम्पोर्टेंस रखता है और आवाम के लिए भी, और खुश आइंद मुलाकात इसको करार दिया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि 1 साल पहले कहा था कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, मायूस ना होना, और आज भी मैं यही बात करता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गूगल और इसके साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वो तैयार हुई हैं और इस वक्त उनकी जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा रही है। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है, ये भी वाज़ेह किया गया है। तो अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात रही है, ज़बरदस्त मुलाकात, उसको तस्लीम किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, क्योंकि इससे 1 साल पहले जब मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ की सरमायाकारों से, ताजिरों से, उस वक्त के जो माशी अशारिये थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और जो आज के माशी अशारिये हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक नज़र आ रही है, मईशत काफ़ी बेहतरी की जानिब इस वक्त रुख कर चुकी है, जिसका जो एतराफ़ है वो इंटरनेशनली भी जो कुछ मैगज़ीन्स हैं और इसके साथ साथ जो बिज़नेस फोरम्स हैं उन पर किया गया है। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं उनको गुज़िश्ता जो माली साल है उसकी निस्बत काफ़ी अच्छा करार दिया जा रहा है। तो अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि इस अहम मुलाकात में अहम गुफ्तगू की गई है, अहम खिताब किया गया है, ताजिरों का, सरमायाकारों का हौसला बढ़ाया गया है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ़ की जानिब से ये बात भी वज़ा की गई है और साथ ही साथ इन मुलाकातों में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि जब मुश्किल वक्त पड़ा तो चीन, सऊदी अरब और UAE ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया है, माशी बहाली में किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को जो मईशत डूबती हुई नज़र आ रही थी, जो एक तवक्को की जा रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इसमें इन तीनों ममालिक ने जिस तरह से दोस्ताना सलाहियतों का मुजाहरा किया है, दोस्ताना हाथ बढ़ाया है, बरादराना साथ दिया है, उसमें यकीनी तौर पर उनका शुक्र अदा किया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। और ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। एक बड़ा अच्छा जुमला आर्मी चीफ़ की जानिब से कहा गया, वाज़ेह किया गया, दुश्मन को ललकारा गया। उन्होंने कहा कि जो मनफी सोच पैदा कर रहे थे वो कौम की इज्तिमाई काविशों से अब शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि IMF की जानिब से भी जो बात की जा रही थी कि कर्जा नहीं दिया जाएगा, रोल ओवर्स के मसाइल थे और भी न जाने कौन कौन से मसाइल, माना कि कड़ा वक्त ज़रूर है और मुश्किल हालात ज़रूर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद पाबंदियाँ, शराइत आयद की गई हैं इसकी जानिब से, IMF की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होती नज़र आ रही है। और जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की गई है, जो खिताब किया गया है, उसमें यही कहा गया कि मैंने आपसे जब 1 साल पहले मुलाकात की थी तो कहा था कि मायूस नहीं होइएगा, पाकिस्तान के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और आज पाकिस्तान एक अच्छे दिन का आगाज़, अच्छे दिनों का आगाज़, अच्छे सफ़र का आगाज़ कर चुका है, जिसके वाज़ेह तौर पर जो समरात हैं वो अब नज़र आ रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है, जो करंट डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक कम होता नज़र आ रहा है, रेमिटेंसेस बढ़े हैं। सऊदी अरब, इसके अलावा चीन और UAE ने माशी बहाली में किरदार अदा किया है, जो कि यकीनी तौर पर काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ़ की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया, काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ इस किरदार को कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि गूगल है और इसके साथ जो दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान में अब पैसा लगाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। गुज़िश्ता माली साल की अगर हम बात करें या गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो मईशत जहाँ पर खड़ी थी वो हम सबको मालूम है किस तरह के मसाइल थे, किस तरह के क्राइसिस थे। उन क्राइसिस से निकल गया है काफ़ी हद तक पाकिस्तान, और 3 साल के लिए जो बताया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा भी पाकिस्तान से टल चुका है। लेकिन यकीनी तौर पर मेहनत अभी भी करनी होगी, और 3 साल का मतलब 3 साल ही हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन इसको वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इस पर मेहनत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मुस्तकिल तौर पर हम एक ऐसे मुल्क में, ऐसे ममालिक जो सिफ़ में खड़े हो जाएँ कि जहाँ पर हमें IMF से हाथ मिलाने की या उसकी मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए यकीनी तौर पर कहा गया है कि अपने हौसलों को बुलंद रखें, किसी भी सूरत पाकिस्तान में जो मायूसी है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। खुशहाल पाकिस्तान ही खुशहाल तरक्की की ज़मानत होता है। पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ़ की जानिब से खिताब में ये भी कहा गया। मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की है आर्मी चीफ़ ने, गुज़िश्ता रोज़ सरमायाकारों से मुलाकात हुई है, बड़े बड़े जो हमारे सरमायाकार हैं, कारोबारी हज़रात हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे मुलाकात की गई है और उनसे मुलाकात में ये बात वाज़ेह कर दी गई है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी के साथ मईशत से मुतालिक बहुत अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं, जिसको यकीनी तौर पर आगे जाकर इन फ्यूचर जिस पर अमल किया जाएगा, जिससे मईशत को तगड़ा करने में मज़ीद मदद मिलेगी। 1 साल पहले कहा था कि मायूस ना होना, मायूसी गुनाह है, पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ SIFC, ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है
जिसमें हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की काविशों के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू की जा रही है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है, सरमायाकारी में मदद दी जा रही है। और ऐसे ही ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि किसी भी किस्म के सियासी मामलात से फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हाँ मौजूदा हुकूमत के साथ जो फ़ौज होती है उसका एक अच्छा ताल्लुक़, अच्छे रवाबित ज़रूर होते हैं और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना होता है। मुलाकात के कुछ इस वक्त विजुअल्स देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ की ये मुलाकात है, शाम में ये मुलाकात हुई है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर जिस तरह का ये एलामिया सामने आया है, ये जो गुफ्तगू सामने आई है, ये एक अच्छी खबर, अच्छी नवीद दे रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोझ किया जा रहा था और ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ऐसे में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी बेहतर हुई है और फिर उस पर आर्मी चीफ का खिताब भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें कि जिस तरीके से मायूसी फैलाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि जी बड़े दावे किए गए हैं और हमने कोई चीज़ नहीं देखी, यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई मुल्क हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जो चीफ ने जो बात की है कि मायूसी, पहले भी उन्होंने कहा था मायूसी नहीं गुनाह है और मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी आप देखें कल प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में एड्रेस करते हुए कहा कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 1 डिजिट पे आ चुकी है और आपका देखें कि हमारा 24th प्रोग्राम जो है IMF से हमें मिल चुका है। हमारे जो देखें जो बेहतर इकदाम इसलिए भी हुए कि SIFC का जो कयाम अमल में लाया गया था और उसके अंडर सारी चीजें रखी गई हैं और SIFC में डिसीजन मेकिंग बड़ी फौरन होती है, क्विक होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है, तो उसमें चीजें आसान हुई हैं। SIFC का मकसद भी यही है कि वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करें और फिर जो हमारे आगे फर्दर जो एरियाज हैं, टूरिज्म है, माइंस एंड मिनरल्स हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखें फिर एक और इम्पोर्टेंट जो डिसीजन चीफ ने लिया था जब उन्होंने टेक ओवर किया था, जहां उन्होंने सरहदों की हिफाजत पे फोकस किया, ईस्टर्न बॉर्डर देखा, वेस्टर्न बॉर्डर देखा, वार ऑन टेरर पे फोकस किया। इसके बाद सेकंड उनका पॉइंट मेजर जो फोकस था टू रिकवर पाकिस्तान एलिंग इकॉनमी, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में मसाइल थे और उस पर जो सबसे मेजर स्टेप था वो क्रैक डाउन हुआ स्मगलिंग पे, स्पेशली इंस्ट्रक्शंस गई थी फ्रंटियर कोर और सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी इदारे जो सरहद पे हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान का जो शेडो इकॉनमी है जो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान के GDP का 40% जो है वो शेडो इकॉनमी है जिसमें स्मगलिंग होती है, नेक्स्ट से क्रिमिनल माफिया है। आप मिसाल दे देखें कि 6 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल डेली ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है और ये जो है 227 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को नुकसान होता है इससे। और इसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी ममालिक से अगर हम देखें कि पाकिस्तान में 14 मिलियन के करीब जो टायर्स हैं वो पाकिस्तान में सेल होते हैं एनुअली, लेकिन इसमें 65% अफगानिस्तान से स्मगल होके आते हैं। तो आप देखें आपको इकानमी में क्या है। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड में बड़े मसाइल थे और जो क्योंकि हमें वो डाटा एग्जैक्ट बताते नहीं थे तो उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, तो वो इकदाम थे वो उसका अभी हमें समरात मिल रहे हैं और पाकिस्तान एक बेहतर एक बेहतर कदम हमने उठाया है फॉर द रिकवरी ऑफ आवर इकॉनमी। राइट मसूद साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जब पाकिस्तान पर मुश्किल हालात थे, स्पेशली माशी मुश्किल हालात में जिस तरह से चाइना ने, सऊदी अरब ने और UAE ने हमारा साथ दिया है, हमारी मईशत को मुस्तहकम करने में किरदार अदा किया है, उसकी तारीफ भी की गई है, इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखें कि हमेशा ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने आपको बेल आउट किया है। चाइना का भी एक रिकॉर्ड रहा है राइट फ्रॉम 1948 जब चाइना आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं, स्पेशली जब हमारे 1960s में हमने जब बॉर्डर डिमार्केट किया तो वो ऑल आउट थे, हमारे कहने पे जो हमने कहा वो माना उन्होंने, फिर हमारे मदद के लिए खड़े रहे। पाकिस्तान के मिलिट्री सपोर्ट में देखें इंस्टॉलेशन जो आजकल इंडस्ट्रीज बने चाइनीज के सपोर्ट में, सऊदीज और UAE का भी बड़ा रोल रहा है। आपको बेल आउट पैकेजेस और आपको ऑयल वगैरह जो मिलता रहा है सऊदी अरब के मुश्किल मौक़ों पर, तो वो हम बोल नहीं सकते हैं और हमेशा जब भी कोई मसला होता है हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। और अभी हम अल्लाह की मदद से हम स्टेज पे हैं कि हम कहते हैं कि हमें आप पैसा लोन न दे, हमें आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे क्राउन प्रिंस ने
एक बड़ी टीम भेजी थी, 200% के करीब लोग थे, जिसमें तमाम मिनिस्टर्स आए थे। यहाँ पे वो ब्रीफिंग लेके गए, तो उन पर भी काम हो रहा है। तो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अच्छा, हमें इन ममालिक को यकीनन नहीं भूलना चाहिए। वो हमारी इकानमी के बेहतरी में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। राइट, ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया।